कुएं का मेढक। समुद्र से थोड़ी दूर पर एक कुएं में काला बड़ा मेढक रहता था। उसका उसी कुएं में जन्म हुआ था, इसलिए वो उससे बाहर कहीं नहीं गया था। वो था तो संसार के बारे में अज्ञानी, परंतु स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था। वो कुएं के अंदर ही जीव जंतुओं को खाकर अत्यंत प्रसन्न था। एक दिन समुद्र का एक मेढक रास्ता भूलकर कुएं के पास आ गया तथा अचानक एक तेज आवाज के साथ कुएं में गिर पड़ा। कुएं का मेढक सो रहा था, परंतु आवाज सुनकर जाग गया। अरे ये अजनबी कौन है जो दिखता तो मेरी तरह है परंतु मेरी तरह काला नहीं है? अरे अजनबी, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं समुद्र में रहता हूँ, रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। क्या ये वाकई में सच है कि तुम समुद्र से आए हो? हाँ, ये सच है। कुएं के मेढक को आश्चर्य हुआ। समुद्र कुएं जितना है? मेरे प्यारे दोस्त, समुद्र की तुलना तुम इस छोटे कुएं से कैसे कर सकते हो? तो क्या तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा है? मूर्खों जैसी बात मत करो। समुद्र की तुलना कुएं से कैसे हो सकती है? तुम्हारे इस कुएं से कई हजार गुना बड़ा है हमारा समुद्र, समझ गए? कुएं का मेढक इस उत्तर को सह नहीं सका। उसे लगता था कि उसका कुआं सबसे बड़ा है। समुद्र से आया मेढक अब उसे बुरा लगने लगा। हाँ, तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुम अपने आप को महान सोच रहे हो। तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा नहीं हो सकता। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक समुद्र नहीं देखा है। मेरे साथ चलो, तुम्हें दिखाता हूँ समुद्र कैसा है। हाँ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे समुद्र में छोड़कर इस कुएं के राजा बनना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझसे ये कह रहे हो। मैं इन सभी दावों को जानता हूँ। अब तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। कुएं के मेढक की बातें सुनकर समुद्री मेढक बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो तो उसे सभी जानकारियां देना चाहता था। फिर उसने निर्णय लिया कि अब इस अज्ञानी को वो कुछ नहीं बताएगा, और बिना कुछ बोले वो प्रसन्नता पूर्वक कुएं से बाहर निकल गया। उस मूर्ख ने ये सोचा कि वो मुझे मूर्ख बनाकर समुद्र में भेज देगा। मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। मेरे कुएं से अधिक बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। कुएं के सभी जीव जंतुओं को खाता हुआ काला बड़ा मेढक पहले की ही तरह कुएं में खुशी खुशी रहने लगा। शिक्षा। कुएं के मेढक की भांति किसी को भी दूसरों के प्रति दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। दूसरों की प्रशंसा करके उसके दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। यही सभ्यता है।
गर्मी की एक सुहानी सुबह युवा मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले।